दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है साइटोपैथोलॉजी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं साइटोपैथोलॉजी की डेफिनेशन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेल ऑब्टेन फ्रॉम टिश्यू और बॉडी सिक्रेशन टू आइडेंटिफाई डिजीज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसकी, सेल की, जो हमें ऑब्टेन होता है टिश्यू से या हमारी कोई बॉडी की सिक्रेशन से, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें डिजीज को। ये सिंपल डेफिनेशन किसकी होगी, साइटोपैथोलॉजी की। आगे देखते हैं क्या है, द इंडिविजुअल सेल रिफ्लेक्ट द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मार्फोलॉजी ऑफ द टिश्यू फ्रॉम विच दे आर ड्राइव। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल सेल की हम स्टडी करते हैं, उससे हम पता चल सकता है कि जो सेल है वो, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, और टिश्यू की भी मॉर्फोलॉजी हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है, ये डेफिनेशन किसी होगी, साइटोपैथोलॉजी की। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल करके साइटोपैथोलॉजी की डेफिनेशन समझा ली। आगे देखते हैं क्या है, इंडिकेशन ऑफ साइटोपैथोलॉजी। अब देखते हैं कि आखिर इंडिकेशन होती क्या है साइटोपैथोलॉजी की। डिफरेंशिएशन बिटवीन बिनाइन एंड मेलिगेंट लेजन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस हमें पता चल सकता है कि बिनाइन और मेलिगेंस लेजन में। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डायग्नोसिस ऑफ मेलिगेंसी एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द न्यूप्लास्टिक सेल इन प्राइमरी। ठीक, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं मेलिगेंसी को और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये न्यूप्लास्टिक सेल जो है प्राइमरी में ही। सेकंड में क्या है, मेटास्टेटिक सेकेंडरी, या वो प्राइमरी न्यूप्लास्टिक हो सकता है या सेकेंडरी मेटास्टेटिक हो सकता है, हम उसको आइडेंटिटी कर सकते हैं या डायग्नोस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, डायग्नोस ऑफ प्री मेलिगेंट डिजीज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं प्री मेलिगेंट डिजीज को। फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डिटेक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन एंड सर्टेन टाइप ऑफ पैथोजन एजेंट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि डिटेक्ट कर सकते हैं कि आखिर इन्फ्लामेशन हो क्यों रही है और कौन से टाइप के पैथोजन की वजह से हो रही है। तो ये इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इंडिकेशन ऑफ साइटोपैथोलॉजी। मैंने आपको बहुत इजी करके समझाया है साइटोपैथोलॉजी की इंडिकेशन। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, स्टडी ऑफ हार्मोनल पैटर्न थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ स्क्यूमस सेल इन वाइजाइनल सीमियर। ठीक है, इसके अंदर स्टडी करते हैं जो हार्मोन्स वगैरह उनको एग्जामाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, विच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओवेरियन हार्मोन, जो किसके अंडर आते हैं इन्फ्लुएंस ओवेरियन हार्मोन के अंदर। सिक्स पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स कीमोथेरेपी एंड इरिटेशन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फॉलो अप या मॉनिटर कर सकते हैं किसके रिस्पॉन्स को, कीमोथेरेपी के। ठीक है, एंड लेटर प्रोड्यूसिंग सर्टेन सेल्यूलर फीचर। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेल्यूलर फीचर भी देख सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुड डायग्नोस्ड ऑन साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसको हम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल या मदद साबित होती है किसके अंदर, डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेक्स हार्मोन को। न्यू बॉर्न पेरेंट्स, न्यू बॉर्न प्रेजेंट विच एमबीएस जेनाइटल वन कैन नोट टेल वेदर द सेक्स इज मेल और फीमेल। इसके अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो हमें पता नहीं चलता कि बच्चा मेल है या फीमेल है, तो उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डार्क डॉट अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रॉम इनसाइड द बार बॉडी पॉजिटिव इंडिकेट द सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, द जीनोटाइप ऑफ बेबी इज XX। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्पल भी आपको साथ में समझ आ गई होगी, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे देखते हैं क्या है, अब है एडवांटेजेस ऑफ साइटोलॉजी। अब देखते हैं साइटोलॉजी के एडवांटेजेस कौन से हैं। सुपीरियर मार्फोलॉजिकल डिटेल, एबिलिटी टू करेक्टराइज द सेल्यूलर कंपोनेंट ऑफ वेरियस फ्लूइड। इसके अंदर हमारे पास एबिलिटी होती है कि हम करेक्टराइज कर सकें सेल्यूलर जितने भी कंपोनेंट उनको मुख्तलिफ मुख्तलिफ फ्लूइड्स के अंदर। सेकंड में क्या लिखा है, रैपिड, मतलब इसकी स्पीड जो बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ सैंपल कलेक्शन एंड डायग्नोसिस। ठीक है, इसकी साइटोलॉजी की एग्जांपल है, उसके अंदर क्या है, हम जो सैंपल है उसकी कलेक्शन और जो डायग्नोसिस वो बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, इन एक्सपेंसिव, इतना महंगा नहीं होता, एक्सीलेंट कॉस्ट इफेक्टिव इफेक्टनेस। ठीक है, ये बहुत सस्ता होता है और कॉस्ट इफेक्टनेस होता है। उसके बाद क्या लिखा, सिंपल मिनिमली इनहेसिव डायग्नोस्टिक प्रोड्यूस नॉट रिक्वायरिंग सर्जरी और स्पेशलाइज एनेस्थेसिया। इसके अंदर ना हम कोई सर्जरी करते हैं ना एनेस्थेसिया देते हैं। ठीक है, ना ही कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हैं, ये थोड़ा बहुत ही नॉर्मल होता है। तो ये किसका एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ऑफ साइटोलॉजी का। आगे देखते हैं क्या, इट इज़ बेटर इन एवेल्यूएटिंग द इन्फेक्शन डिजीज। इसके अंदर हम बेटर एवेल्यूएटिंग देख सकते हैं इन्फेक्शन डिजीज को। नो इंजरी टू टिश्यू अलोइंग रिपीटेड सैम्पलिंग। ठीक है, इसके अंदर हम बार बार इंजरी नहीं करते हैं ताकि हम सैंपल वगैरह ले सकें। इट इज़ बेटर फॉर हार्मोनल एसे, ये बेटर है किसके लिए, हार्मोनल एसे के लिए। साइटोपैथोलॉजी सिमियर कवर अ वाइडर सरफेस देन द इन्वॉल्व इन सर्जिकल बायोप्सी। ठीक है, ये भी किसके एडवांटेजेस किसकी, साइटोपैथोलॉजी की या साइटोलॉजी की। आगे देखते हैं, अब जाहिर सी बात है हमने इसके क्या पढ़े हैं, एडवांटेजेस पढ़े, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ साइटोलॉजी क्या है, ट्यूमर के नोट बी ग्रेडेड। ठीक है, अब इसकी डिसएडवांटेज पहला पहला क्या है कि हम ट्यूमर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं वो कौन से ग्रेड का या कितना बड़ा है।
मार्जिन के नॉट बी इवेल्युएटेड, हम कोई भी इसका मार्जिन नहीं निकाल सकते। उसके बाद क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मार्फोलॉजिकल सेल्यूलर चेंजेस बेस्ड ओनली इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितनी भी इंटरप्रिटेशन या मार्फोलॉजिकल सेल्यूलर चेंजेस होती हैं वो किस पे बेस होती है, सिर्फ एक इंडिविजुअल सेल की ऑब्जर्वेशन पे बेसिस होती है। फिर क्या है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ठीक है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट वगैरह, इस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं आर्किटेक्चर। ठीक है, ऑफ द सेल विथ लेजेंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा साइटोपैथोलॉजी की डेफिनेशन, वो मैंने आपको बहुत इजी करके समझाई। उसके बाद हमने इसकी इंडिकेशन पढ़ी साइटोपैथोलॉजी की। ठीक है, उसके बाद हमने साइटोपैथोलॉजी के एग्जाम्पल पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े, फिर डिसएडवांटेजेस पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, अकाउंट को फॉलो करें। आगे देखते हैं क्या है, अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ स्मॉल सैंपल साइज एंड ब्लाइंड नेचर of many common collection technique is a possibility that the specimen may not represent primary lesion। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये क्या है, डिसएडवांटेज किसका, साइटोलॉजी का। फिर क्या है, लेस डेफिनेट डायग्नोसिस एज टू स्पेसिफिक ट्यूमर टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट। ठीक है, तो ये सेकंड इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।